नमस्कार दोस्तों, आरसी स्टडी में आपका स्वागत है। आज हम लोग अध्ययन करेंगे प्रिज्म किसे कहते हैं और प्रिज्म द्वारा प्रकाश के अपवर्तन के बारे में। तो यहाँ पर जो है प्रिज्म किसी समांग पारदर्शी माध्यम की उस आकृति को कहते हैं जो किसी कोण पर झुके हुए दो समतल पृष्ठों से घिरा होता है। अब उसके बाद जो है प्रिज्म द्वारा प्रकाश का अपवर्तन। तो यहाँ पर जो है यानी प्रिज्म द्वारा प्रकाश के अपवर्तन में यह जो ए बी सी एक प्रिज्म है जो नीचे है सी, और फिर उसके बाद यानी माना चित्र में ए बी सी एक प्रिज्म है और कांच के एक प्रिज्म का मुख्य परिच्छेद बी कोण बी ए सी प्रिज्म का अपवर्तक कोण है। अगर इसमें कहें अपवर्तक कोण कौन है तो बी ए सी है, जिसमें बी नहीं दिखाई दे रहा है, यहाँ पर है बी यानी बी सी, और यह जो है कोण है, इसी को बोला जाता है अपवर्तक कोण। फिर अब उसके बाद जो है यहाँ पर माना कि वायु से जो है प्रकाश की किरण पी क्यू यानी प्रकाश की किरण पी क्यू जो है यहाँ पर पी क्यू प्रिज्म ए बी सी के अपवर्तक पृष्ठ ए बी पर आपतित होती है। यानी यह जो पी क्यू है यह ए बी पर आकर टकराती है। तो ए बी पर आकर टकराती है तो अब उसके बाद पृष्ठ ए बी के बिंदु क्यू पर अभिलंब एन क्यू ई तथा अपवर्तक पृष्ठ ए सी के बिंदु आर पर अभिलंबवत एम आर एफ है। जैसे यहाँ पर जो है कि पी क्यू जो है यह आपतित किरण है, आकर ए बी से ए बी जो है यानी प्रिज्म का यह भाग है इससे टकराती है। तो यानी टकरा कर इसे सीधा जाना चाहिए, लेकिन ये सीधा नहीं, मुड़ जाती है। किधर यानी मुड़ जाती है तो अभिलंब की तरफ। तो अभिलंब की तरफ क्यों मुड़ती है? क्योंकि जब प्रकाश की किरण यानी विरल माध्यम से सघन माध्यम में प्रवेश करती है तो अभिलंब की तरफ मुड़ जाती है। तो यहाँ पर यह वायु माध्यम है तो यह विरल हो गया, और यह कांच है तो यह सघन हो गया। तो जब पी क्यू जो है यानी प्रिज्म के ए बी के तल पर टकराती है तो यह एन ई एक अभिलंब है जिसके तरफ यह सीधा न जाकर इधर मुड़ जाती है। फिर उसके बाद यह मुड़कर आ गई बिंदु आर पर। अब आर पर आ गई तो यहाँ पर इसका अभिलंब जो है, अभिलंब जो इसके लंबवत होता है 90 अंश का कोण बनाता है, तो आर का अभिलंब जो होगा यानी इसमें ए सी, तो इस पर जो है जो पॉइंट आर है बिंदु, तो इस पर अभिलंब बना है यम एफ है। तो अब जो है यह सघन माध्यम है और यह विरल माध्यम, क्योंकि यह वायु है और यह कांच है। तो अब यानी प्रकाश जो होता है सघन माध्यम से और विरल माध्यम में जब जाता है तो यह अभिलंब से दूर हटता है। तो यहाँ पर यह अभिलंब है तो यह सीधा न जाकर इसे, और यह अभिलंब से दूर हट रहा है, जिसको आर एस इसे निर्गत किरण बोलते हैं, और पी क्यू इसे जो है आपतित किरण बोलते हैं। अब जो है अभिलंब और आपतित किरण दोनों के बीच के कोण को आई बोला जाता है, और फिर अभिलंब और फिर उसके बाद निर्गत किरण, इस दोनों के बीच के कोण को आर बोला जाता है। अब यहाँ पर जो है आगे देखेंगे इसमें कि यदि आपतित किरण PQ को आगे की तरफ तथा निर्गत किरण RS को पीछे की तरफ बढ़ाएं तो वे बिंदु D पर मिलती हैं। आपतित किरण व निर्गत किरण के बीच बना कोण विचलन कोण कहलाता है। अब इसमें कहा जाए कि विचलन कोण क्या होता है, तो यहाँ पर यह जो है आपतित किरण है इसको आगे की तरफ बढ़ा रहे हैं। फिर यह निर्गत किरण है, अभी को हमने बताया है कि यह RS निर्गत किरण है, इसको पीछे की तरफ बढ़ा रहे हैं। तो यहाँ पर यह दोनों एक बिंदु पर कहीं पर काट रहे हैं, यानी काट रहे हैं, जिसको D बोलें। तो यहाँ पर यह जो कोण बनता है इसे ही हम विचलन कोण कहते हैं, जिसे यानी डेल्टा से दर्शाते हैं। यही जो है विचलन कोण होता है।